हेलो फ्रेंड्स, मैं आज वापस आया हूँ अपने फ्लेक्सिबल लैमिनेट ट्रबल शूटिंग चैनल पे। अपना जो पिछला वीडियो था रॉ मटेरियल कैलकुलेशन का फ्रॉम यील्ड, उसमें आपका सबका अच्छा प्यार मिला, अच्छा लगा। बहुत सारे जनों ने वीडियो को देखा है। सभी को वीडियो का फ़ायदा हुआ रहेगा। जिन्होंने देखा है, जिनको नहीं मालूम था यील्ड से कैसे हम लोग रॉ मटेरियल कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका सभी को फ़ायदा ही हुआ रहेगा। मैंने पिछले वीडियो में अपना जो रोल फॉर्म के जो जॉब्स है उसका रॉ मटेरियल कैलकुलेशन के बारे में बताया था। अब मैं ये अपने इस वीडियो में मैं आपको पाउच फॉर्म के लिए रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। कि जैसे पाउच फॉर्म में स्टैंडी पाउच हो, जिपर पाउच हो, सेंटर सिप पाउच हो, किसी भी तरह का पाउच, अगर उसका कैलकुलेशन हमें करना है तो हमें किस तरह से करना चाहिए और उसमें कौन से मटेरियल कितने कितने लगने वाले हैं, इसका आज मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ। चलो फिर आज देखते हैं हम किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखते हैं कि पाउच का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। पहले तो हमें पाउच का ओपन साइज मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पाउच में विड्थ होता है और हाइट होता है। जैसे समझो एक पाउच है, उसका विड्थ जो है, विड्थ उसका 250 है और हाइट उसका 150 है। ये मैं mm में लिख रहा हूँ। तो विड्थ और हाइट ये हो गया। तो हमें अभी इसका जो पाउच का एक्चुअल वेट जो निकालना है, तो पहले तो हमें स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है कि हम लोग किस स्ट्रक्चर का पाउच बनाने वाले हैं। जैसे मैंने पकड़ लिया 12 पेट, 12 मेड पेट और 40 माइक्रोन का नेचुरल पीई। तो पहले तो अपने को 12 पेट का जीएसएम निकालना पड़ेगा 16.8। जीएसएम तो सभी को मालूम होगा, हम लोग ने माइक्रोन इंटू डेंसिटी करके जीएसएम निकालते हैं। 12 मेड पेट 16.8 और 40 एनपी मतलब नेचुरल पॉली। तो उसका जो 40 नेचुरल पॉली का जो जीएसएम आएगा वो आएगा 36.8। फिर और इंक 1 जीएसएम हो गया। एडेसिव ये 3 लेयर का जॉब है, मतलब 2 बार एडेसिव लगेगा, तो इसमें 4 जीएसएम हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये अपना आ गया टोटल जीएसएम। टोटल जीएसएम कितना आ गया लैमिनेट का, ये अपना 16.8 प्लस 16.8 प्लस 36.8 प्लस 5, टोटल अपना जीएसएम आ गया 75.4। ये अपना टोटल जीएसएम आ गया। तो अभी मुझे पाउच का आफ्टर लैमिनेट कितना वेट आएगा ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एमएम को जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 250 एम का अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 0.250 मीटर और हाइट हो जाएगी उसकी 0.150। अभी मुझे पाउच वेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लैमिनेट पाउच वेट की बात कर रहा हूं मैं, ये लैमिनेट पाउच वेट। इसमें क्या होगा, विड्थ इन मीटर, हाइट इन मीटर इनटू कंपोजिट जीएसएम, मतलब 0.250 इंटू 0.150 इंटू कंपोजिट जीएसएम 75.4। तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पाउच का वेट आ रहा है 2.875। ये पाउच का लैमिनेट का वेट हो गया। अभी हमें, ये तो मैंने आपको पाउच का वेट कितना आएगा ये बता दिया कि आफ्टर लैमिनेशन करने के बाद में अगर मैं वो पाउच का एक्चुअल साइज कैलकुलेट करता हूँ तो ये पाउच का वेट आ गया। तो अभी मुझे इसमें ये फाइंड आउट करना है, समझो मुझे 1 लाख पीस बनाने हैं, 1 लाख पीसेस मुझे बनाने हैं। तो 1 लाख पीसेस के लिए मुझे पॉलिस्टर कितना लगेगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, ये जो है एमएम में लिखा हुआ उसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। जैसे 25 इंटू हाइट कितना है 15 इंटू पॉलिस्टर का जीएसएम कितना है 16.8 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 25 इंटू 15 इंटू 16.8 डिवाइडेड बाय 100। तो मुझे इस 1 लाख पाउच के लिए 63 kg पेट लगेगा। सेम फॉर्मूला में मेट पेट भी मुझे लगेगा 63 kg मेट पेट लगेगा। और पॉली के लिए मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा
25 इंटू 15 इंटू पॉली का जीएसएम कितना है 36.8 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखिए 25 इंटू 15 इंटू 36.8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये अपने को 138 kg एनपी लगेगा। इस तरह से हर किसी पाउच का सेंटर सील हो, ओपन साइज ही लेना होता है, उसमें हिसाब से सेंटर सील हो, 3 साइड सील हो या स्टैंडिंग पाउच हो, किसी भी तरह का पाउच हो, उसमें विड्थ और हाइट ये अपने को मालूम होना चाहिए, तो ही हम लोग पाउच का ये टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी मुझे 1 लाख पीस बनाने के लिए कितना, जो मैंने 1 लाख पीस का कैलकुलेशन जो आपको समझाया, मुझे पॉलिस्टर लगने वाला 63 kg, मेटपेट लगने वाले 63 kg और पॉली लगने वाले 138 kg। अगर मैं तीनों का टोटल करता हूं तो टोटल आ गया 264 kg। और अगर मैं 63 kg के लिए 1 GSM यील्ड कैलकुलेशन करता हूं तो आपको तो मालूम है कि 63 kg के लिए इंक कितना लगेगा, 63 इंटू 59 जो पॉलिस्टर का यील्ड है इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो इंक का वेट गेन इसमें आएगा 3.7। और वैसे ही मैं एडिसिव का कैलकुलेट करता हूँ, 63 kg पेट है तो 63 इंटू 59 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1000, तो 14.9। तो टोटल हम लोग इसका करते हैं तो रॉ मटेरियल और इंक वगैरह सारा मिला के 264 प्लस 3.7 प्लस 14.9, तो हमें टोटल 282 kg 0.6 ये टोटल हमें लैमिनेट चाहिए 1 लाख पीसेस के लिए। 1 लाख पीसेस के लिए हमें 282.6 ये टोटल हमारा वेट आया। एक्चुअली अभी मैं इसको हम लोग रिवर्स कैटेगरी में अगर कैलकुलेट करते हैं, जैसे अपने एक पाउच का वजन कितना आया था 2.875 और इसको मैं 1 लाख पाउच के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, तो भी उसका भी वेट जो आएगा 287। ये जो वेट आएगा रिवर्स आफ्टर लैमिनेशन के 287.5। तो मतलब ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिवर्स जाके कि अपने को कितना लगने वाला है, उस हिसाब से उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, या हर एक का अपना अपना आप जीएसएम लेके उस तरह से उस मटेरियल का कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसकी जगह पे अगर मेटपेट की जगह पे अगर फॉइल है 9 माइक्रोन तो उसका जो 24.39 जीएसएम आएगा वो आपको यहाँ डालना है और उसको उस तरह से 1 लाख पीसेस के लिए कितना। अभी ये 1 लाख पीसेस का कैलकुलेशन होगा। अगर अभी इसको आपको 50,000 का ही ऑर्डर है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करना है, खाली कि ये जो आपका 1 लाख पीसेस का आ गया 50,000 के लिए इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। जितने 100 पीसेस का ऑर्डर होगा उस हिसाब से उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आज मैंने आपको पाउच का हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैंने आपको ये सिंपल फॉर्मूला में मैंने आपको बता दिया। तो मेरे हिसाब से ये सभी को समझ में आया रहेगा। स्टैंडी पाउच के लिए भी सेम ही होगा, जिस तरह से ये हाइट और विड्थ हम लोग निकाल रहे हैं उसी तरह से ये भी होगा। तो होपफुली आज का ये वीडियो मेरा मैं यहाँ ही समाप्त करूंगा, क्योंकि आज एक एक स्टेज हम लोग आगे जाएंगे तो अपने को पता चलते जाएगा कि हम लोग का रॉ मटेरियल कॉस्टिंग कैसे होगा, रॉ मटेरियल हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी एक एक चीजें अपने को पता चलती जाएगी। ये आप इसको भी ये कैलकुलेशन को भी आप सही तरह से समझ लीजिए। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से इसको इजी वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा ये आज का वीडियो आप लोग सभी को अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लग जाएगा तो जरूर लाइक बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि दूसरे अपने जो कलीग्स है उनके पास ये सारा जो मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा नॉलेज वो उनके पास भी जाए। धन्यवाद, थैंक यू।